दीवारों पर पिता के हाथ के निशान, बल्कि हमारी पूरी पीढ़ी की एक झलक है। हम अपने माता पिता की कमजोरी को बोझ समझते हैं, हम उनके प्यार की निशानियों को मिट्टी कहते हैं। गुस्से के एक पल में हम जिंदगी भर के रिश्ते को चोट पहुंचाते हैं, और जब मौका हाथ से निकल जाता है तो सिर्फ अफसोस रह जाता है। दीवार पर पापा के हाथों के निशान। एक बहुत बढ़िया और सीखने वाली बात, पापा बूढ़े हो गए थे और चलते समय दीवार का सहारा लेते थे। इस वजह से दीवारों का रंग खराब होने लगा था, और वे जहां भी छूते थे दीवारों पर उनके उंगलियों के निशान छिप जाते थे। जब मेरी पत्नी को पता चला तो वह अक्सर मुझसे गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में शिकायत करती थी। एक दिन मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो पापा ने मेरे सिर पर तेल से मालिश की, तो चलते समय दीवारों पर तेल के दाग लग गए। यह देखकर मेरी पत्नी चिल्लाई और मैंने भी गुस्से में पापा को डांटा और उनसे बुरी तरह बात की। उन्हें सलाह दी कि चलते समय दीवारों को न छुए। वह बहुत दुखी लग रहे थे। मुझे अपने बर्ताव पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। पिताजी चलते समय दीवार को पकड़ना बंद कर देते थे, और एक दिन वह गिर पड़े और बिस्तर से गिर पड़े, जो उनकी मौत का बिस्तर बन गया। और कुछ ही दिनों में वह हमें छोड़कर चले गए। मुझे अपने दिल में गिल्ट महसूस हुआ और मैं उनके इम्प्रेशन को कभी नहीं भूल सका, और उसके तुरंत बाद उनकी मौत के लिए मैं खुद को माफ नहीं कर सका। कुछ समय बाद हम अपने घर को पेंट करवाना चाहते थे। जब पेंटर आए तो मेरे बेटे ने, जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, पेंटर को अपने फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगहों पर पेंट करने नहीं दिया। पेंटर बहुत अच्छा और नया था। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह मेरे पिता के फिंगरप्रिंट/हैंडप्रिंट नहीं हटाएगा, बल्कि उनके चारों ओर एक सुंदर गोला बनाएगा और एक अनोखा डिजाइन बनाएगा। उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और वे प्रिंट हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाला हर कोई हमारे अनोखे डिजाइन की तारीफ करता था। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो रहा था। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की जरूरत थी। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता से कई बातें याद आईं, और बिना सहारे के चलने की कोशिश करने की जिद। मेरे बेटे ने यह देखा और तुरंत मेरे पास आया और मुझसे चलते समय दीवारों का सहारा लेने को कहा, और डर जताया कि कहीं मैं बिना सहारे के गिर न जाऊं। मैंने देखा कि मेरा बेटा मुझे पकड़े हुए था। मेरी पोती तुरंत आगे आई और प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे सहारा दिया। मैं लगभग चुपचाप रोने ही वाला था। अगर मैंने अपने पिता के लिए भी ऐसा ही किया होता तो वे ज्यादा जीते। मेरी पोती मुझे अपने साथ ले गई और सोफे पर बिठा दिया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसके टीचर ने उसकी ड्राइंग की तारीफ की थी और उसे सबसे अच्छे रिमार्क्स दिए थे। स्केच दीवारों पर मेरे पापा के हाथ के निशान का था। उसकी बातें थीं, काश हर बच्चा बड़ों से ऐसे ही प्यार करता। मैं अपने कमरे में वापस आया और अपने पापा से माफ़ी मांगते हुए रोने लगा, जो अब नहीं रहे। हम भी समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं। आइए अपने बड़ों का ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। अपने घरवालों को बताएं कि ये बड़े बुजुर्ग कीमती हैं, दीवारें और चीज़ें नहीं।